मुंबई, सपनों की नगरी, जहां हर मिनट दौड़ है, शोर है, भीड़ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी मुंबई के बीचों बीच एक ऐसा जंगल है जहां कदम रखते ही सब शांत हो जाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मुंबई के इस हरे भरे खजाने में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, इस पार्क की स्थापना 1969 में हुई थी और पहले इसे बोरीवली नेशनल पार्क कहा जाता था। बाद में इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री संजय गांधी के नाम पर रखा गया। लगभग 104 वर्ग किलोमीटर में फैला यह पार्क दुनिया के सबसे बड़े अर्बन नेशनल पार्क्स में से एक है। यह सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि मुंबई का फेफड़ा है जो शहर को ऑक्सीजन देता है। संजय गांधी नेशनल पार्क सुबह लगभग 7:30 पर खुल जाता है और शाम 6:30 तक खुला रहता है। सोमवार को आमतौर पर कन्हेरी गुफाएं बंद रहती हैं। भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग टिकट है। सफारी, टॉय ट्रेन, साइकिल, सबके अलग टिकट खरीदना पड़ेगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो बोरीवली ईस्ट गेट ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। लगभग 25 मिनट का यह सफर बच्चों के लिए जादू से कम नहीं होता। रास्ते में हरियाली, झील और कभी-कभी जानवरों की झलक भी मिल जाती है। सुबह सुबह यहाँ का माहौल किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगता। ठंडी हवा, पेड़ों की खुशबू और पक्षियों की आवाज, यही वजह है कि मुंबई के हजारों लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। अब हम निकल चुके हैं जंगल सफारी पर। यहाँ मुख्य रूप से हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर, मोर और कई पक्षी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क तेंदुओं के लिए भी जाना जाता है। हालांकि उनका दिखना दुर्लभ है, लेकिन उनकी मौजूदगी इस जंगल को और खास बनाती है। यह है हमारे जंगल के राजा सिंह। संजय गांधी ने नेशनल पार्क में बहुत से सिंह हमें देखने मिलेंगे। इनके लिए स्पेशल एरिया रखा गया है। टाइगर सफारी का टिकट निकालकर आप बस से यहाँ पर पहुंच जाते हैं। गाइड हमें जानकारी देते हैं कि यह कौन से प्रजाति का सिंह है। बस में बैठकर ही हम सिंह देखने का आनंद ले सकते हैं। सुरक्षा के कारण यह प्रोटोकॉल है। टाइगर सफारी के बाद अब हम निकल पड़े हैं कन्हेरी गुफाएं देखने के लिए। ये गुफा देखने के लिए आपको अलग से टिकट निकालना पड़ेगा। लेकिन गुफा देखने के बाद आप कहेंगे, पैसा वसूल भैया। चलिए चलते हैं गुफाओं की ओर। कन्हेरी गुफाएं इस पार्क की आत्मा है। ये गुफाएं पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी तक बनाई गई थीं। यहां बौद्ध भिक्षु ध्यान, शिक्षा और निवास करते थे। यहां करीब 100 से ज्यादा गुफाएं हैं। पत्थरों को काटकर बनाए गए स्तूप, सभागृह और जल संचयन प्रणाली उस समय की उन्नत तकनीक को दिखाते हैं। ऊपर से दिखने वाला मुंबई का नजारा अद्भुत है। यह पार्क 1000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां, 250 से अधिक पक्षियों और सैकड़ों कीट पतंगों का घर है। इसीलिए यह जगह रिसर्चर्स और नेचर लवर्स के लिए बेहद खास है। पार्क के अंदर बेसिक फूड स्टॉल, टॉयलेट, पीने का पानी और बैठने की व्यवस्था मौजूद है। लेकिन बेहतर होगा कि आप हल्का खाना और पानी अपने साथ रखें। जरूरी नियम और सेफ्टी टिप्स। यहां प्लास्टिक पूरी तरह बैन है। जानवरों को खाना न दें। इसके साथ ही तेज आवाज और म्यूजिक से बचें।
बच्चों का खास ध्यान रखें। याद रखें, हम यहाँ मेहमान हैं। जंगल का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप मुंबई की भीड़ से कुछ घंटे की शांति चाहते हैं तो संजय गांधी नेशनल पार्क सबसे बेहतरीन जगह है। नेचर, इतिहास और रोमांच, सब कुछ एक ही जगह। कान्हेरी शब्द संस्कृत के कृष्णगिरी, काला पहाड़ से लिया गया माना जाता है, क्योंकि ये गुफाएं काले बेसाल्ट पत्थर को काटकर बनाई गई हैं। कान्हेरी गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था। यह स्थान प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं के अध्ययन, ध्यान और निवास का प्रमुख केंद्र था। व्यापारिक मार्गों के पास होने के कारण यह गुफा परिसर शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र बन गया था। यहाँ हीनयान और महायान दोनों बौद्ध परंपराओं के प्रमाण मिलते हैं। कान्हेरी में कुल 100 से अधिक गुफाएं हैं। इनमें विहार, भिक्षुओं के रहने के कक्ष और चैत्य, पूजा एवं प्रार्थना स्थल शामिल हैं। गुफा संख्या 3 सबसे प्रसिद्ध है, जो एक विशाल चैत्य है। इसमें ऊंचे स्तंभ, सुंदर नक्काशी और बुद्ध की मूर्ति देखने को मिलती है। कई गुफाओं में शिलालेख, बुद्ध की मूर्तियां, बोधिसत्वों की आकृतियां और स्तूप बने हुए हैं। जल प्रबंधन की अद्भुत व्यवस्था भी यहां देखने को मिलती है। पत्थर में काटे गए जल टैंक आज भी मौजूद हैं। कान्हेरी गुफाएं केवल स्थापत्य का ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी प्रतीक है। यहाँ बौद्ध भिक्षु ध्यान, शिक्षा और प्रवचन करते थे। इन गुफाओं के शिलालेख तत्कालीन राजाओं, व्यापारियों और दानदाताओं की जानकारी भी देते हैं, जिससे उस समय के सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। आज कान्हेरी गुफाएं मुंबई के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। प्राकृतिक हरियाली, पहाड़ियों के बीच स्थित ये गुफाएं शहर की भीड़ से दूर शांति का अनुभव कराती हैं। यहाँ से पूरे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के क्षेत्र का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। कान्हेरी गुफाएं भारत की प्राचीन कला, धर्म और इतिहास की अनमोल धरोहर हैं। यह स्थान न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए, बल्कि प्रकृति और अध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए भी विशेष आकर्षण रखता है। मुंबई आने वाला हर पर्यटक यदि भारतीय विरासत को करीब से समझना चाहता है तो कान्हेरी गुफाओं की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। कान्हेरी गुफा बेहद शांत, रहस्यमय और आध्यात्मिक अनुभूति देने वाला है। ऊंची पहाड़ी पर बनी ये गुफाएं दूर से देखने पर विशाल पत्थरों में छिपे प्राचीन रहस्य जैसी लगती हैं। प्रवेश करते ही ठंडी अंधेरी गुफाओं के भीतर चट्टानों को काटकर बनाई गई सीधी दीवारें, खंभे और मेहराब आंखों को आकर्षित करते हैं। अंदर बनी बुद्ध प्रतिमाएं, स्तूप और ध्यान कक्ष सादगी के बावजूद गहरी शांति का अनुभव कराते हैं। दीवारों पर हल्की नक्काशी,
प्राकृतिक रोशनी की किरणें और चारों ओर फैली हरियाली मिलकर कान्हेरी गुफाओं को एक दिव्य और ऐतिहासिक रूप देती हैं, जो देखने वाले के मन में श्रद्धा और विस्मय दोनों भर देती हैं। कान्हेरी गुफा देखने के बाद अब निकलने का समय आ गया है। इसके बाद हम जाएंगे तालाब की, और यहाँ जाने के लिए हमने बग्घी यानी कि इलेक्ट्रिक कार का सहारा लिया। तालाब तक जाने का सफर बेहद ही सुकून भरा था। 5-6 लोग मिलकर बग्घी की सवारी हमें बेहद आनंद देने वाली थी। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में बोटिंग की सुविधा पर्यटकों के लिए एक आकर्षक और सुकून भरा अनुभव प्रदान करती है। यह बोटिंग मुख्य रूप से कृष्णागिरी उपवन और लेक एरिया के पास उपलब्ध होती है, जहां प्राकृतिक झील के शांत पानी में नाव की सवारी कराई जाती है। झील के चारों ओर घनी हरियाली, ऊंचे पेड़, पहाड़ियां और पक्षियों की चहचहाहट बोटिंग को बेहद आनंददायक बना देती है। पानी में तैरती नाव से आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य और कभी-कभी दिखने वाले मोर, बगुले या अन्य पक्षी पर्यटकों को रोमांचित कर देते हैं। यह अनुभव खास तौर पर परिवारों, बच्चों और कपल्स के बीच काफी लोकप्रिय है। यहाँ आमतौर पर पैडल बोट और रो बोट, चप्पू वाली नाव की सुविधा मिलती है। पैडल बोट में पर्यटक स्वयं नाव चलाते हैं। रो बोट में प्रशिक्षित कर्मचारी नाव चलाते हैं। बोटिंग सुविधा तय समय में ही उपलब्ध रहती है, जो मौसम और पार्क के नियमों पर निर्भर करती है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होता है और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति प्रकृति के बीच रिलैक्स करने का मौका, बच्चों और परिवार के लिए यादगार अनुभव। फोटोग्राफी और ब्लॉगिंग के लिए बेहतरीन लोकेशन कुल मिलाकर संजय गांधी नेशनल पार्क में बोटिंग प्रकृति के करीब समय बिताने और मानसिक सुकून पाने का एक शानदार साधन है, जिसे पार्क भ्रमण के दौरान जरूर आजमाना चाहिए। आप बोटिंग के साथ ही खाने का मजा भी ले सकते हैं। कच्चा आम, अमरूद, पेरू, चना मसाला, स्वीट कॉर्न जैसे बहुत ही अच्छे ऑप्शन उपलब्ध है, लेकिन यहाँ के बंदर बहुत ही शरारती हैं, जरा बच के रहिएगा। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में टॉय ट्रेन बच्चों और परिवारों के लिए एक बेहद लोकप्रिय और मनोरंजक आकर्षण है। यह ट्रेन पार्क की हरियाली और प्राकृतिक वातावरण के बीच एक छोटा लेकिन यादगार सफर कराती है। टॉय ट्रेन की सुविधा मुख्य प्रवेश द्वार बोरीवली ईस्ट के पास स्थित मनोरंजन क्षेत्र में उपलब्ध होती है। यह इलाका बच्चों के खेल और फैमिली एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। टॉय ट्रेन एक छोटे गोलाकार ट्रैक पर चलती है। सफर के दौरान ट्रेन पार्क की हरियाली, पेड़ पौधों और खुले प्राकृतिक वातावरण से होकर गुजरती है। पूरा सफर छोटा होता है, लेकिन बच्चों के लिए काफी रोमांचक और मजेदार रहता है। टॉय ट्रेन आमतौर पर सुबह से शाम तक चलती है। सप्ताहांत और छुट्टियों में ज्यादा भीड़ रहती है। मौसम या रखरखाव के कारण समय में बदलाव हो सकता है। टॉय ट्रेन का अलग टिकट लिया जाता है। टिकट काउंटर ट्रेन एरिया के पास ही होता है। बच्चों और बड़ों के लिए टिकट दर अलग हो सकती है। ट्रेन की गति धीमी और सुरक्षित होती है। छोटे बच्चों के लिए सीटिंग सुरक्षित रहती है। पार्क स्टाफ की निगरानी में संचालन होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं
अगले व्लॉग में। धन्यवाद।